हेलो बच्चों, अब मैं आपको दिखा रही हूँ आपकी कक्षा का पाठ 1 गिल्लू, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर। ये आपकी एनसीईआरटी बुक से मैंने क्वेश्चन लिए हैं। तो इसका आप आंसर कैसे लिखें कि सोन जूही में लगी पीली कली को देख लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे। तो पहले तो क्वेश्चन की लाइन ले लिया करें आप। तो शुरुआत कैसे आंसर की करें, आपकी बड़ी इजी हो जाएगी जैसे मैंने की है। सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका को उस छोटी जीव की याद आई जो उसे घनी लताओं के बीच छिपा बेसुध मिला था। उसके मन में ये विचार आया कि गिल्लू सोन जूही के पास ही मिट्टी में दबाया गया था, अब वह मिट्टी में विलीन हो गया होगा और उसे चौंकाने के लिए सोन जूही के पीले रूप फूल के रूप में फूट आया है। अगला क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर कौवे को एक समादृत और अनादृत प्राणी क्यों कहा गया है। और समटाइम टीचर अगर अपनी इसकी लैंग्वेज बदलती है तो ऐसे लिख देती है, कौवा कब समादृत और कब अनादृत लगने लगता है। तो बच्चों आंसर एक ही होता है। कौवे को समादृत इसलिए कहा गया है क्योंकि पितृपक्ष में उसकी पूजा की जाती है। हमारी हिंदू परंपरा में ये मान्यता है कि इस समय कौवे को खाना खिलाने से हमारे पूर्वजों का पेट भरता है। दूसरा, जब ये कौवे सुबह के समय हमारे घर की छत पर आकर बोलते हैं तो हमें अपने किसी प्रियजन की आने की सूचना मिलती है, इसलिए हम इसे समादृत कहते हैं। लेकिन कौवे को अनादृत या अपमानित इसलिए कहा गया है क्योंकि उसकी काव काव वाली कर्कश कठोर आवाज़ को कोई भी पसंद नहीं करता। तीसरा क्वेश्चन है, गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया। या फिर ऐसे पूछ सकती है, लेखिका ने घायल गिल्लू की देखभाल किस प्रकार की। तो दोनों का आंसर एक ही होगा। महादेवी वर्मा ने गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार बड़े ही ध्यान से ममतापूर्वक किया। ये आप अपने आप से लिखिए। वह उसे उठाकर कमरे में लाई, फिर रुई से उसका खून पोंछकर उसके घावों पर पेंसिलिन का मलहम लगाया, फिर उसे रुई की बत्ती से दूध पिलाने की कोशिश की, परंतु दूध उसके मुंह से बाहर लुढ़क रहा था। कुछ समय बाद उसके मुंह में पानी की एक बूंद जा पाई और वह स्वस्थ महसूस कर पाया। अगला क्वेश्चन है, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था। तो लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू लेखिका के पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और तेजी से नीचे उतर आता। वह तब तक लगातार ऐसा कार्य करता रहता जब तक कि महादेवी वर्मा उसे उठा ना ले। अगला क्वेश्चन है, गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया, या गिल्लू को क्यों और कैसे मुक्त किया गया। गिल्लू का जब पहला बसंत आया, खिड़की के बाहर कुछ गिलहरियां आकर चिक चिक करने लगी। गिल्लू उनकी तरफ प्यार से देखता रहता था। उसकी चेष्टा को देखकर महादेवी ने समझ लिया कि अब उसे गिलहरियों के बीच स्वच्छंद विहार करने के लिए छोड़ देना चाहिए। उन्होंने क्या किया, लेखिका ने कमरे की खिड़की की जाली का एक कील उखेड़ दिया ताकि वह उस जाली के रास्ते से अपनी इच्छा से बाहर आ जा सके। अगला क्वेश्चन है, गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था। तो उत्तर है, जब महादेवी वर्मा मोटर दुर्घटना से घायल होने के बाद कुछ स्वस्थ होकर घर लौटी तो गिल्लू उनके सिराने बैठ बड़ी कोमलता से अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके सिर और बालों को सहलाया करता था। उसकी इस क्रिया को देखकर हम कह सकते हैं कि वह एक अच्छी सेविका की भूमिका निभा रहा था। अगला क्वेश्चन है, गिल्लू की किन चेष्टाओं से आभास मिलने लगा कि अब उसका अंत समय समीप है। तो निम्न चेष्टाएं थी उसकी। उसने दिन भर कुछ नहीं खाया, वह रात को अपने झूला छोड़कर महादेवी के बिस्तर पर आ गया, वह उनकी उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रभात को प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। इसका आशय स्पष्ट। बच्चों जैसे ही आशय स्पष्ट आए पहले लिख दो पुस्तक संचयन, पाठ का नाम गिल्लू, लेखिका महादेवी वर्मा। ठीक है, जैसे ही सवेरा हुआ गिल्लू अपने इस जीवन को छोड़कर अगले किसी जीवन में जन्म लेने के लिए चला गया। आशय यह है कि सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। लास्ट प्रश्न है, सोन जूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है। तो सोन जूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में यह विश्वास जन्म होता है
कि एक ना एक दिन गिल्लू इसी सोन जूही की बेल पर पीले चटक फूल के रूप में जन्म ले लेगा।